Good morning, everyone, and welcome to all of you to the session of being expert in preposition. यू नो इस तरह के वीडियोस में मैं आपको preposition की जानकारी दे रहा हूं। तो आज इस कड़ी में जो शब्द हैं जिन पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वे हैं enquire, entrust और exchange। enquire का सामान्य मीनिंग जो है वह पूछना होता है। enquire मीन्स पूछना। इंटरेस्ट सौंप देना। इंटरेस्ट सौंप देना। और एक्सचेंज विनिमय करना या अदला बदली करना। विनिमय करना या अदला बदली करना। हालांकि इनके मीनिंग में प्रेपोजिशन के यूज पर थोड़ा सा बदलाव हो सकता है और होता है। आइए देखते हैं इसमें। इंक्वायर इनटू अ मैटर ऑब्लिक केस। अब जब इंक्वायर के बाद इनटू का प्रयोग होगा तब इसका अर्थ हो जाएगा जांच पड़ताल करना। जैसे केस का, कंप्लेंट का, मैटर का जांच पड़ताल करना। तो जब इंक्वायर के बाद ये शब्द दिखाई पड़े, मैटर, केस या कंप्लेंट मीन्स इनके सिनोनिम, तो इंक्वायर के साथ इनटू का प्रयोग करना होगा। इंक्वायर ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति से पूछना। किसी व्यक्ति से पूछना यानी अब कोई बात अगर आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति से पूछने के लिए यानी पर्सन का जिक्र किया गया हो तो आप एनक्वायर के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं तो एनक्वायर के बाद आपको आफ्टर का प्रयोग करना होगा। किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। किसी के तबीयत के बारे में अगर आप पूछताछ कर रहे हैं तो आपको इंक्वायर के बाद आफ्टर का प्रयोग करना होगा। ये सभी फिक्स्ड है, इन्हें आप याद करेंगे। इंक्वायर अबाउट समथिंग, अब ये हेल्थ भी समथिंग में आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली आप याद करिए कि हेल्थ के साथ आफ्टर लगाना है। इंक्वायर अबाउट समथिंग यानी किसी चीज़ के बारे में पूछना। अब कोई अन्य चीज़ हो हेल्थ को छोड़कर तो वहाँ आप इंक्वायर के बाद अबाउट का प्रयोग करेंगे। किसी चीज के बारे में पूछना। इतने वेरिएशंस हैं इसमें, आप इन सबको सीखें और याद करें। इंट्रस्ट अ पर्सन विथ समथिंग, अब यहाँ दोनों में मीनिंग सेम होगा, सौंप देना। ऑब्जेक्ट के प्रयोग पर डिपेंड करता है कि हमें विथ लगाना है कि हमें टू लगाना है। अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान दें। अगर इंटरेस्ट के बाद पहले पर्सन हो और बाद में थिंग हो तो आप विद का प्रयोग करें। अगर इंटरेस्ट के बाद पहले थिंग हो और बाद में पर्सन हो तो आप टू का प्रयोग करें। ये लॉजिक आपको याद रखना होगा। एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर यानी कोई चीज़ देकर दूसरी चीज़ आप ले रहे हैं यानी वस्तु विनिमय आप कर रहे हैं तो वहाँ वस्तु विनिमय में फॉर का प्रयोग करें। वस्तु विनिमय, वस्तु देकर वस्तु लिए तो आप फॉर का प्रयोग करें। अब एक्सचेंज समथिंग विद अ पर्सन का भी हिंदी विनिमय करना ही होगा। इट मीन्स अदला बदली करना। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें पहले समथिंग होगा और बाद में पर्सन होगा। तो अगर पहले थिंग है और बाद में पर्सन है तो आप प्रेपोजिशन विथ लगाएं, और दोनों ही थिंग हैं उस स्थिति में आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जटिल महसूस होते हैं आप विद्यार्थियों को, तो आप इसे बारीकी से देखेंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। अब इन सब पर एग्जाम्पल देखें आप। दे वर इंक्वायरिंग डैश योर हेल्थ, वे लोग तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे। तो बात जब स्वास्थ्य की हुई
तो यहाँ हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज आई enquired dash him whether he was present in the meeting। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मीटिंग में उपस्थित था। तो enquired of him किसी व्यक्ति से पूछना कोई भी चीज, तो enquired के बाद of का प्रयोग आप करें। द पुलिस हैव स्टार्टेड इंक्वायरिंग डैश योर केस। इंक्वायर के बाद केस, मैटर, कंप्लेंट आए तो आप इनटू का प्रयोग करें, यानी पुलिस आपके केस में जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। आई वेंट टू इंक्वायर डैश द ट्रेन। मैं ट्रेन के बारे में पूछने गया था, यानी कौन ट्रेन कहाँ जाती है इत्यादि की जानकारी लेने, यानी ट्रेन के बारे में पूछने गया था। तो इंक्वायर के बाद अबाउट का प्रयोग करेंगे। आई हैव इंटरेस्टेड हिम डैश माई वर्क। ध्यान दें, पहले पर्सन है तो आप विद का प्रयोग करें। आई हैव इंटरेस्टेड हिम विद माई वर्क। मैंने उन्हें अपना काम सौंप दिया है। अर्थ वही होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ पहले काम आ गया यानी थिंग आ गया और बाद में पर्सन आया तो टू का प्रयोग करना होगा। आई हैव इंटरेस्टेड माई वर्क टू हिम। मैंने उन्हें अपना काम सौंप दिया है। अर्थ बिल्कुल सेम है, अर्थ में अंतर नहीं है, लेकिन देखिए प्रेपोजिशन बदल रहा है ऑब्जेक्ट के बदलने के चलते, तो इसे ध्यान देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रेपोजिशन का ये मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, बी एक्सपर्ट इन प्रेपोजिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे वीडियोस आप देखें, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप सबको एक एक करके देखें, कॉपी में नोट करें और याद करें। नाउ नंबर 6 इज द वर्क वॉज इंटरेस्टेड डैश हिम। सामान्य रूल है कि अब जब वाक्य हम पैसिव में लिखते हैं द पेन वॉज गिवन टू हिम, तो सेम सामान्य सा रूल है, यहाँ कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। थोड़ा और स्पष्ट हो जाए इसलिए मैंने ऐसा दे दिया। नाउ इट इज 7 दे आर एक्सचेंजिंग परमानेंट प्लेजर डैश मोमेंटरी प्लेजर, यानी यहाँ होगा फॉर। यहाँ दो चीज़ों के बीच में विनिमय है, एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ली जा रही है। वे लोग स्थायी आनंद देकर क्षणिक आनंद ले रहे हैं, यानी आनंद में अदला बदली है। वे अस्थायी आनंद को दे रहे हैं और क्षणिक आनंद को ले रहे हैं। दो चीज़ों में विनिमय हो रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन फॉर लगेगा। आई हैव एक्सचेंज्ड माई कार डैश हिम, यानी पर्सन आ गया और पहले थिंग आ गया तो विथ होगा। मैंने उनसे अपनी कार बदल ली है, यानी कार की अदला बदली हम किए। यहाँ भी वस्तु विनिमय हुआ, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आया है, पर्सन आया है, ह्यूमन बींग आया है, इसलिए एक्सचेंज के बाद हमें विद का प्रयोग करना होगा। तो आपको भी इतनी ही बारीकी से इन चीज़ों को देखना होगा। यहाँ क्रम में मिस्टेक दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं, आप लोग इस क्रम को सुधार लेंगे लिखते समय, इस क्रम को आप सुधार लेंगे। यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ से मिस्टेक है, इसे आप सुधार लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी इन्हें याद करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच हो सके और उन्हें भी इन चीज़ों को सीखने का मौका मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।